गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम एम एल अग्रवाल फॉर क्लास 6। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है कि ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस है इसमें कौन सा नंबर आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाए, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ठीक है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, 378 प्लस 1024 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या है, 1024 प्लस, अब प्लस में है, इधर कितना है 378, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा 378। अब जब आप देखोगे कि वो 378 प्लस 1024 इज इक्वल टू 1024 को पहले लिख दिया गया है और 378 बाद में, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, क्लियर स्टूडेंट। अब लोग अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये क्या दिया हुआ है, 337 प्लस ब्रैकेट 528 प्लस 1164 इज इक्वल टू, इस बार इन्होंने 337 प्लस, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया है तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 528 आ जाएगा। ठीक, 528 आएगा प्लस 1164 और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, फिर ये क्या दिया है देखो, 21 प्लस 18, 21 प्लस 18, ठीक, ये ब्लैंक स्पेस है, इज इक्वल टू 21 प्लस 13 प्लस 18। ठीक, 18 को इन्होंने पहले लिखा है और यहाँ पे 13 मिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, देखिए फोर्थ पार्ट पे, 3056 प्लस 0 इज इक्वल टू स्पेस ब्लैंक इज इक्वल टू 0 प्लस 3056, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 3056, क्योंकि 3056 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3056। ठीक, यही 3056 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 प्लस 3056, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Add the following numbers and check by reversing the order of the addends। ठीक है ना, पहले तो इन नंबर्स को ऐड करना है, उसके बाद चेक करना है इसको रिवर्स करके। ठीक है ना, इसको रिवर्स करके चेक करना है, तो पहले तो इसको ऐड करने क्या आएगा देखिए 3189 और 5385 ऐड करना है। ठीक है ना, कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में ही लिख लो। चलो देखो क्या हो जाएगा, देखो 3189, इसमें आपको क्या ऐड करना है, 5385। ठीक, ये जीरो लगा दो, ऐड कर लो इसको, कितना हो जाएगा 9514। ठीक, 1 कैरी आ गया, 8816 और 117 का 7, 1 कैरी आ गया, 819110, 10 का 0, 1 कैरी आ गया, 33617 और ये 5, क्या आ गया 57074। ठीक है, इधर भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आएगा 33789। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है 505311। ठीक है ना, तो आप इसी के नीचे लिख लो, देखो 505311 ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 9 1 10 का 0, एक कैरी आ गया, 8 1 9 और एक 10 का 0, एक कैरी आ गया। ठीक है ना, 7 3 10 और एक 11 की एक कैरी आ गया, 3 1 4 5 3 8। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इसको रिवर्स करके हमें चेक करना है। ठीक है ना, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53885 प्लस 3189। ऐसे भी चेक करके आप देख लो, इसका रिवर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा 50311 और क्या मिल जाएगा प्लस 33789। चेक कर लो दोनों को, देख लो अपना, 9 1 10 का 0, एक कैरी आ गया, 8 1 9 1 10 का 0, एक कैरी आ गया, 7 3 10 और 11 की एक कैरी आ गया, ये 4 और 5 3 8, क्या हो गया 84100।
अब इसको भी आप चेक कर लो क्या आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब आपने रिवर्स किया है, चलो चेक कर लो, यहीं पे देख लो। चलो 5385 और 3189, चेक करो। 9514 1 कैरी, ठीक है ना। हो गया 99817, 1 कैरी है 8191 10 का 0, 1 कैरी है 33617 और ये 5, कितना आ गया 57074। तो आपने देखा कि रिवर्स करने पे भी सेम ही मिलेगा, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रिवर्स करने पे भी आपको क्या मिलेगा, सेम ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या दिया हुआ है, बाय सूटेबल अरेंजमेंट्स फाइंड द सम ऑफ, इनका हमें सम पता करना है, वो भी सूटेबल अरेंजमेंट से। किससे, सूटेबल अरेंजमेंट से, ठीक है ना। देखिए क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 311528 और 289, ठीक। देखिए वैसे तो हमें तीनों को सम ही करना है, लेकिन सूटेबल रीअरेंजमेंट से हमको करना है। देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 311 में 289 पहले ऐड कर दें, ठीक है ना, और फिर 528 करें, क्या मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 311 में 289 ऐड करो आप, 9110 का 0, ठीक। एक कैरी आ गया 819 110 का 0, एक कैरी आ गया 32516, कितना आ गया 600, कितना आ गया 600, 600 ये हो गया, प्लस 528 कितना आ गया 1128, कितना आ गया 1128। कितनी जल्दी हो गया। देखिए सूटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब, सूटेबल अरेंजमेंट्स का मतलब यही है कि किस अरेंजमेंट के थ्रू हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 311 और 289, दोनों को ऐड किया तो 600 आ गया। अब 600 में 528 हम इजीली ऐड कर लिया हमने, 1128 आ गया, ठीक। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। आइए ये सेकंड पार्ट में क्या है, 723 और 834 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 66, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। 723 834 66 और 277, ये नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये नंबर हमें दे रखा है। अब हमें इसमें भी सूटेबल अरेंजमेंट करना है, जिससे कि हम इसको इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है ना। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम ऐसा कर दें 723 प्लस 277 ऐड कर दें, ठीक, ठीक है ना, और एक ब्रैकेट में लिख दें 834 और प्लस 66, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा। अब आप इसको रफली करके कहीं थोड़ा सा चेक कर लो, देखो क्या हो जाएगा 723 और 277, कितना हो जाएगा 7 3 10 का 0, एक कैरी, 7 2 9 1 10 का 0, एक कैरी, 7 2 9 1 10, कितना आ गया 1000, 1000 प्लस। अब इसको भी आप ऐड करके देख लो, 834 में 66, 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, ठीक है ना, 6 4 10 का 0, एक कैरी, 6 3 9 1 10 का 0, और एक ये आ गया 8 1 9, कितना हो गया 900, ऐड करो कितना आएगा 1900, कितना आ गया स्टूडेंट 1900 आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, किसी को नहीं होगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर आया है 1900, ये सूटेबल अरेंजमेंट से आया है, किससे, सूटेबल अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक क्वेश्चन और दिया है, ये भी इसी टाइप का है, इसमें भी आपको सूटेबल अरेंजमेंट यूज करके इसको सम करना है। आपके पास है क्या 78 203 435, ठीक, 7197 और 422, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए
इसमें भी हमें सेम चीज़ करना है, ठीक ना। तो देखिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए हम पहले ले रहे हैं 203, 203 के साथ हम लेंगे 7197, तो ये हो गया एक, ठीक, प्लस फिर हम ले रहे हैं स्टूडेंट 78 के साथ 422, ठीक, ठीक है स्टूडेंट, और फिर ये आपका प्लस 435 ऐसे है। अब आप इसको ऐड कर लो कहीं पे, देखो क्या है, 203 और ये है 7197, 7 3 10 का जीरो, एक कैरी आ गया, ठीक है ना, 9 1 10 का जीरो, एक कैरी आ गया, 2 3 1 4 और ये 7, कितना आया 7400, ठीक, प्लस 422 में 78 ऐड करो, 8 2 10 का जीरो, एक कैरी आ गया, 7 2 9 1 10 का जीरो, एक कैरी आ गया, कितना आ गया 500, तो 500 आपका ये हो गया, ठीक है ना, प्लस 435, ठीक है ना। अब देखो इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 7549 7900 प्लस 435। अब आप आसानी से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 7900 435, 5 3 9 4 13, 1 कैरी 8, कितना हो गया 8335। आसानी से आपने सॉल्व कर लिया सूटेबल अरेंजमेंट से। क्लियर है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है 375 इंटू 57 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 57 और ये ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए कि जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए और ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो बहुत आसानी से दिख रहा है 375 यहाँ पे इंटू 57, इस बार 57 पहले लिख लिया है तो यहाँ पे मिस हो रहा है, तो क्या आएगा 375, ठीक। फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट हमारे यहाँ पर है 33 इंटू 16 इंटू 25, 33 पहले लिख लिया गया है, 25 बाद में, तो क्लियरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ गया, ठीक। 37 इंटू 24 क्लियर है, इज इक्वल टू 37 इंटू 18 प्लस ये दिया है 37 इंटू, यानी ये ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा आपका, ब्लैंक स्पेस में क्या आ सकता है। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका लिखा है, चलो एक मिनट इसको यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, चलो क्या लिखा है देखो 37 इंटू 24, इन्होंने क्या लिया 37 इंटू 18 प्लस 37 इंटू क्या आएगा, ठीक है ना, 37 इन्होंने ऐसे लिखा है। फिर 24 को क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 6, क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब फिर इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर देखो थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसको क्या लिख सकते हैं 37 इंटू 18 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 37 इंटू 6, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। 37 कॉमन ले लिया और ये इसको लिख दिया 18 प्लस 6, क्योंकि 18 में 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 37 इंटू 18 प्लस 37 इंटू 6 ईजिली कर लो। फोर्थ पे आते हैं 7205 इंटू 1, यहाँ पे इन्होंने 1 पहले लिख दिया है और बीच में इक्वल टू यहाँ पे भी है, तो 7205 इंटू 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा 7205 भी मिल जाएगा, ठीक। 366 इंटू 0, किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा ऑलवेज यू विल गेट अ 0, ठीक। ये क्या लिखा है डैश इंटू 579 इज इक्वल टू 0, यानी 579 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, किससे करेंगे 0 से, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, हमेशा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया है
473 इंटू 108, बहुत इजीली कर सकते हो। देखो इसको क्या है, इसको 473 आप बाहर निकालो और ये 108 आपका बच गया। इसको क्या लिख सकते हो, 473, 108 को लिख सकते हो 100 प्लस 8, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 473 इंटू 100 प्लस 473 इंटू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 8 कर दो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पे लिखा है 97, यहाँ पे क्या लिखा है 97, तो 97 किससे आएगा, 100 माइनस 3 से किससे आएगा, 100 माइनस 3 किससे आ जाएगा, 100 माइनस 3 से, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, देखो 684, ठीक है ना, इंटू 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 684 इंटू 3, तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 684 आ जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन, चलो 0 डिवाइडेड बाई 5, किसी भी नंबर में 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ऑलवेज क्या आ जाएगा 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। फिर क्या है, पहले ब्रैकेट है 14 माइनस 14, 14 माइनस 14 करो क्या मिल जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 7, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे द रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सूटेबल अरेंजमेंट, इसमें भी आपको सूटेबल अरेंजमेंट ही करना है। देखो पहला आपके पास क्या है, 4 इंटू 5 टू 8 इंटू 25, ठीक है ना, 25 इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 25 इंटू 5 टू 8, 25 का 4 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 100, 100 इंटू 5 टू 8, तो कितना आ जाएगा 5280। ठीक, क्लियर है। अब आपके पास क्या है देखिए 625 इंटू 239 इंटू 16, देखने में अगर आप सिंगल एक एक नंबर से करोगे तो आपका काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आपका काफ़ी क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा। तो आप एक काम करो, सूटेबल अरेंजमेंट आपको करना ही है। देखो आप 625 यहाँ पे लिखो 16 इंटू 239, ठीक, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 ज़ा 80, ठीक, 8 8 कैरी आ गया, ठीक है ना, 16 टू ज़ा 32, 32 में 8 जोड़ो क्या हो जाएगा 40, 40 का 0 लिखोगे 4 कैरी आ गया, 16 6 ज़ा 96, ठीक, देखो फिर से देख लो 16 5 ज़ा 80, 80 का 0 8 कैरी आ गया, 16 टू ज़ा 32, 32 में 8 जोड़ो क्या हो जाएगा 40, 40 का 0 4 कैरी आ गया, 16 6 ज़ा 96, 96 में 4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 100, 100 आ गया इंटू 239 क्या आ जाएगा 239, और 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 हो गया आपका, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब आप यहाँ पर आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ठीक, देखो हम क्या करना है, सूटेबल अरेंजमेंट करना है हमें 125 इंटू 8 इंटू 40 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी आ गया, ठीक, 8 टू ज़ा 16 4 20 0 2 कैरी गया, 8 1 ज़ा 8 2 10, ठीक, इंटू इसमें करोगे 25 0 ज़ा 0, 25 4 ज़ा 100 यानी 1 0 0। अब क्या मल्टीप्लाई कर दो, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, कोई कंफ्यूजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या है देखिए 5 4 2 7 और 9, ठीक, इंटू 92 प्लस 5 4 2 7 9 इंटू 8। अब देखो अगर आप एक एक करके सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। देखो ये टर्म और ये टर्म किस किस साइन से सेपरेट हुआ, प्लस साइन से। तो एक काम करो, इसमें 5 4 2 7 9 आपने
कॉमन निकाल लिया, आपके पास अंदर क्या बचा 92 प्लस 8, 92 प्लस 8, 92 में 8 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 54,279 इंटू 100, ठीक है ना। 92 में 8 जोड़ा क्या हो गया 100, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 54,27900, ठीक है ना। 92 में 8 जोड़ा क्या हो गया 100, तो क्या मिल गया देखिए 54,279 और 00, ठीक। अब यहाँ पे आइए, ये क्या लिखा हुआ है 60678 इंटू 262 माइनस 60678 इंटू 162, यही चीज तो लिखा हुआ है। अब आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लोगे 60678, कॉमन ले लिया, क्या मिल गया देखिए 262 माइनस 162, ठीक, को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा 60678, ये ब्रैकेट लगाया मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 262 आपने 262 माइनस 162 करो, क्या मिल जाएगा 2 माइनस 2 इज 0, 6 माइनस 6 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो 60678 और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज 739 इंटू 102। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 739 इंटू 102, अभी तो हमने कॉपी कर लिया है, 102 को क्या लिख सकते हैं 739 इंटू 100 प्लस 2, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। देखिए 739 मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 100 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा प्लस, फिर 739 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा देखिए 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 7 ज़ा 14, ठीक, ऐड कर दीजिए आप, ठीक है ना। देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी आएगा, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 7 ज़ा 14, ऐड करिए तो 0 और 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ गया, ठीक है ना। 9 में 4 जोड़ो क्या आ जाएगा 13, 13 का 3, एक कैरी आ गया, ठीक है ना, 3 1 4 1 5, ठीक, और ये 7, कितना आ गया 75378, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 1938 इंटू 99, ठीक, सूटेबल प्रॉपर्टी यूज करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो लेंदी हो जाएगा, आप एक काम करो 1938 इंटू 99 ये तो लिखा हुआ है, ठीक, आप लिखिए 1938 और 99 को लिखिए 100 माइनस 1, 100 में से 1 माइनस करो क्या मिल जाएगा 99, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा 193800 माइनस 1938, ठीक, माइनस कर दो, आप माइनस करके रिजल्ट लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस करने के लिए आप रफली करके देख लो कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो देखो क्या हो जाएगा 193800 माइनस 1938, 1938 माइनस कर दो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6, इधर से आपने कैरी दिया तो यहाँ बचा 7, इधर से कैरी लोगे 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, ये 9 और ये 1, कितना आ गया 191862, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया 191862। अब आप आइए इसमें 1005 इंटू 188, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1005, ठीक, इसको आप इसको आप लिखिए 200 माइनस 12, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 200 में से आप अगर 12 आप माइनस कर देंगे तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। 200 में से 12 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 188 मिल जाएगा। अब इस नंबर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करिए क्या मिल जाएगा देखिए, यहीं पे आप चेक कर लीजिए
1005 इंटू टू कितना होगा, 2 5 10, 2 0 0 2 1 2, ये तो आ गया है। और 2 जीरो आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, देखिए 2010 और डबल जीरो माइनस 12 से करेंगे, 1005 का इंटू 12 भी करेंगे, माइनस लगा ही हुआ है, देखिए क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 0 0, 12 1 जा 12, ठीक। माइनस कर दीजिए आप इसको भी, देखिए माइनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 201 0 0 0 12 0 6 0, क्या हो जाएगा, 120 6 0, माइनस कर दीजिए, जीरो 10 में से 6 गए, आपको मिला 4, ये मिला 9, ठीक है ना। क्लियर स्टूडेंट, ठीक। देखो 0 10 में से 6 गए 4, ये आपका मिल गया 9, यहाँ पे आपको बच गया 0, ठीक है ना। फिर आप इधर से कैरी लोगे, फिर इसको दोगे, 10 में से 2 गए 8, ठीक है ना। और 9 में से 1 गया इधर, यहाँ पे बचेगा आपका 8 और ये 1, जो यहाँ पे आपका 1 आप यहाँ से यहाँ दोगे, फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 में से 1 गए 8 और ये आपका ऐसे ही बच गया, तो आपका ये क्या आ गया, देखिए 188 940। क्लियर स्टूडेंट, 188 940 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, डिवाइड 7750 बाई 17 एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक। पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे। देखो अच्छा, पहले एक बार देख लो डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है आपका, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट, डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ये हमारा है डिवीजन एल्गोरिदम। क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम इसी को बोलते हैं। अब पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर रिजल्ट को चेक करेंगे क्या जो रिजल्ट है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आइए पहले डिवाइड करके देखते हैं। क्या दिया है, 7750, आप डिवाइड करके चेक कर लो, देखो 7750, ठीक, 17, ठीक है ना। 17 से आपको डिवाइड करना है, तो देखो क्या आ जाएगा, 17 फोर क्या होगा 68, 7 4 28, 4 7 28, 4 1 4 2 6, माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 गए 9, ठीक। कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। ये कितना जाएगा, 5 टाइम्स 17 5 85, ठीक है ना। माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 8 गए 1, फिर ये 0 कॉपी कर लीजिए, हो गया आपका 100 आ गया, ठीक है ना। फिर आप ले जाएंगे इसको 5 टाइम्स, क्योंकि 6 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ठीक। आपका क्या आया, देखिए आपका जो यहाँ से आया है रिजल्ट वो आया है 455, ठीक है ना, 15/17, ठीक है ना। यही तो आया है आपका, ठीक है ना। क्लियर स्टूडेंट, लेकिन आपको इसको इससे वेरीफाई करना है। ये तो आपने मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में ये हो गया, अब आपको वेरीफाई करना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, डिविडेंड हमारा ये जो बीच में लिखा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो मेरा क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हम बस इज इक्वल टू लगाएंगे। क्या लिखा है, डिवाइजर इंटू कोटेंट। डिवाइजर क्या है 17, कोटेंट क्या है 455, लिख दो 17 इंटू 455, ठीक, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 15 है, क्या है 15 है, ठीक। अब आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे रफली करके देख लो। 455 का मल्टीप्लाई करना है 17 में, चलो 7 5 जा 35, ठीक, 3 कैरी आ गया, 7 5 जा 35, 36 37 38, ठीक।
3 आ गया, 7 4 28, 29 30 31, ठीक। 1 से करो, 1 5 5, 1 5 5, 1 4 4, ऐड कर दो, क्या है 5, 8 में 5 जोड़ो क्या हो जाएगा 13 का 3, एक कैरी है 5 6 1 7, 4 3 7, कितना आया 7 7 3 5, 7 7 3 5 में 15 आपको ऐड करना है, ऐड भी कर लो, क्या आ जाएगा 5 5 5 10 का 0, एक कैरी, 3 1 4 1 5, 7 और 7, कितना आया 7 7 5 0। आ गया, आ गया कि नहीं आया? तो जो मेरा डिवीजन एल्गोरिदम है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है डिवीजन एल्गोरिदम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 38 गिव्स कोटेंट 23 एंड रिमाइंडर 17। हमें वो नंबर पता करना है जिस जब हम उसको डिवाइड करते हैं 38 से तो कोटेंट आता है 23 और रिमाइंडर कितना आता है 17। तो क्लियरली क्वेश्चन हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें क्या पता करना है, डिविडेंड। क्या पता करना है? डिविडेंड, यही हमें पता करना है, ठीक। और डिविडेंड इज इक्वल टू होता क्या है, डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, यही यूज करते हैं। और यही मेरा क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम। क्या है, यही मेरा क्या है स्टूडेंट, डिवीजन एल्गोरिदम मेरा यही है, ठीक। डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो डिवाइजर क्या है, डिवाइडेड बाय 38, यही मेरा क्या है, डिवाइजर है। कोटेंट, कोटेंट क्या है 23 प्लस रिमाइंडर कितना है 17 है। इसी को चेक कर लो, आप इसी को चेक कर लो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे करके देख लो क्या हो जाएगा, देखो 38 इंटू 23, 3 8 ज़ा 24, ठीक। चलो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 3 3 ज़ा 9 11 9 10 11, ठीक। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 3 ज़ा 6 1 7, 4 6 1 7 7 1 8, कितना आ गया 874 प्लस 17, ठीक। ऐड कर दो, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, तो 7 और 4 11 की 1, 7 1 8 1 9 और ये 8, कितना आ गया 891, कितना आ गया 891 आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए क्या कह रहा है, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट द डिफरेंस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35। हमें वो लीस्ट नंबर पता करना है जिसको कि हम 1000 में से माइनस कर दें तो जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है ना, जो जो कि डिफरेंस है वो 35 से एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो पहले 35 से डिवाइड करके देखो क्या मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है 1000, ठीक। 35 टू सा क्या होगा 70, लिख दो, माइनस कर दो 0, 10 में से 7 गया 3 और ये 0 आ गया, ठीक। अब आप इसको चेक कर लो कितने टाइम से जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए आप यहाँ पे रफली करके देख लो, 35 इंटू 8, जरा 8 से करो क्या मिलता है, देखो 8 5 ज़ा 40, ठीक है ना। 4 कैरी आ गया, 8 3 ज़ा 24, 24 में 4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28 आ गया। तो 8 टाइम्स में कितना आ गया 8 5 ज़ा 40, यहाँ पे आपने करके देखिए कितना है 280 आ गया, ठीक। माइनस कर दो 0, 10 में से 8 गए 2, कितना आ गया 20, ये क्या बच गया रिमाइंडर, कितना बच गया है 20 आपका बच रहा है, ठीक। स्टूडेंट एक बात बताओ, जो ये रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना, अगर ये रिमाइंडर
ना बचे तो ये क्या हो जाएगा, इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो रिमाइंडर ना बचे तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000, कि 1000 में से कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें हम कि जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 35 से, ठीक है ना। तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर will be equal to 20, will be equal to 20, ठीक। यही क्या है, लीस्ट नंबर है, ठीक। क्लियर, और कोई कंफ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए इस बार क्या क्या कह रहा है, विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 53 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। अब इस बार बोल रहा है कि कौन सा लीस्ट नंबर इसमें ऐड करें 1000 में कि जो हमारा रिजल्ट जो कि 53 उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, डिवाइड द सम एग्जैक्टली, ठीक। तो आइए अब इसको हम लोग चेक करते हैं थोड़ा सा। देखिए 1000, ठीक, और ये 53, 1 टाइम्स ही जाएगा, क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से 3 गया आपका, क्या आ गया, 7, ठीक। 10 में से 3 गया आपका 7, और 9 में से 5 गए आपका 4, ठीक। और आपने 0 कॉपी कर लिया, ठीक। अब आप इसको चेक करो ये कितने टाइम्स जा सकता है। तो आप इसको 8 से चेक कर सकते हो, देखो क्या मिल जाएगा 8 से। 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 8 5 तो 40, 41 42, कितना आ गया, 424 आ गया, क्या आ गया, 424। जरा 9 से भी चेक कर लो क्या मिल रहा है आपको, देखो 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी आ गया, 9 5 ज़ा 45, 45 46 47, कितना आ गया, देखो 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी आ गया, 9 5 ज़ा 45, और ये कितना आ गया 477। तो 9 टाइम्स तो ऑब्वियसली जा नहीं पाएगा आपका, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। कितने टाइम्स गया, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स में कितना आ गया, 424, कितना आ गया, 424। माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2 गए 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 गए 4, कितना आ गया, 46 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, 46 आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें ताकि शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 53 डिवाइड द सम एग्जैक्टली, ठीक। अब ये बताओ कि 53 इसको एग्जैक्टली कब डिवाइड कर सकता है, कब डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो कौन सा लीस्ट नंबर इसमें हमें जो है ऐड करना है कि ताकि 53 एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर दें। तो कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 46 है। तो अगर देखो 46 में अगर आप 7 ऐड कर दो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 7 13 की 3, और एक कैरी, कितना आ गया, 53 आ गया। क्योंकि यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है ना, ठीक। तो अभी ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं। तो ये बोल रहा है कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें, शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 53 डिवाइड द सम एग्जैक्टली, ठीक। अभी तो आपने देखा ये 46 बच रहा है, ठीक है ना, 46 बच रहा है। तो अगर आप इसमें 7 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 53, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इसमें आपका जो आंसर आएगा वो क्या क्या आएगा, 7। कैसे आएगा देखो, 53 और -46, 13 में से 6 गए 7, कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना, 7 आया आपका। अब चला एक चीज़ और देखो, इसमें थोड़ा सा और आगे भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। अब ये क्या दिया है, 1000 दिया है 0 0
0। इसमें आप 7 अगर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 और ये 7, ठीक। अब जरा आप इसको डिवाइड करके देखो, किसको, ठीक है ना। वो यही तो कह रहा है कि विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000। वो कौन सा लीस्ट नंबर 1000 में ऐड करें कि 53 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। तो आपने जब ऐड किया तो आपको क्या मिला, देखिए ऐड करने पे आपको क्या मिला, 1000 दिया था। आपने जो 7 को ऐड किया, अभी हमने आपको दिखाया क्या मिला, 1 0 0 और ये 7। अब आप इसको 53 से डिवाइड करके चेक कर लो, देखो क्या मिल जाएगा। 1 टाइम्स दिया, क्या मिला 53। माइनस करो, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 गए 4 और ये 7, ठीक। अब कितने टाइम्स जा सकता है देखो, 9 से लेके जाओ, 9 3 जा 27, ठीक। 2 कैरी आ गया, 9 5 45, 45 46 47। तो हो गया एग्जैक्टली डिविजिबल, हो गया कि नहीं हो गया है। तो वो लीस्ट नंबर क्या है, 7। 7 आप ऐड करोगे तो उसका जो एग्जैक्ट जो उसका डिविडेंड है, जो कि वो बोल रहा है सम क्या होगा, तो उसका डिविडेंड कितना हो जाएगा 1007, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 53 से। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखिए क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 47। हमें वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पता करना है जो 47 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्या है, एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है, ठीक। तो चलिए पहले बताइए कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जरा बताओ मुझे क्या होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, यही तो है। अब इसे 47 से आप डिवाइड करके देखो क्या मिल रहा है आपको, 999, ठीक। 2 टाइम्स ले जाओ, क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 819, 2 7 जा 14, 1 कैरी आ गया, 2 4 जा 819, माइनस कर दो, 9 में से 4 गए 5, ठीक। और ये 9 बच गया। अब ये 1 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 47, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 4 गए 1, क्या आ गया 12 बच गया है, ठीक है ना। 12 क्या हो गया है, बच गया है। क्लियर है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी देखो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपका ये बच गया है। एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। जब आपने 47 से डिवाइड किया तो 12 रिमाइंडर बच रहा है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, नंबर जो कि 47 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, 999 माइनस 12, यही तो होगा। क्या हो जाएगा देखो, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8 और ये क्या हो जाएगा 9। अब 987 आपका ऐसा नंबर है कि जो कि 47 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 254। हमें वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताने हैं जो कि 254 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। पहले बताओ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है क्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1 1 2 3 4, यही है। 254 से पहले डिवाइड करो, 1 2 3 4,
ठीक है ना। ये हो गया है, कितने टाइम्स जाएगा देखो, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स में ये ज़्यादा हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, इसको आप 3 टाइम्स लेके जाओगे तो ये जाएगा 762, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक ना। माइनस 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2। फिर आप ये ज़ीरो को कॉपी कर लो, फिर आपका ये जाएगा 9 टाइम्स स्टूडेंट, ठीक है ना। 9 टाइम्स में आएगा 2286, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। इसको माइनस करो, क्या आएगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1, ठीक है। 9 नहीं है देखो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आपका बच गया 7, ठीक है ना। इधर से कैरी लोगे 17, 17 में से 8 गया, क्या बचेगा 9, क्या बच गया 9 आ गया। तो आपका ये आपका रिमाइंडर बच रहा है, क्या है ये आपका, ये रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर आपका बच रहा है, जबकि ये बचना नहीं चाहिए, ये आपका बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो कि इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। रिमाइंडर आपका क्या है, बचना नहीं चाहिए। तो आप काम काम क्या करोगे देखो, 254 माइनस 94 करोगे, क्या मिल जाएगा देखो, 4 माइनस 4 इज 0, 15 में से 9 गए 6, और ये 6, क्या आ गया 160, क्या आ गया 160 आ गया आपका। कोई कंफ्यूजन, हमें लग रहा है कि यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आपका यहाँ से देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा देखो, 1 1 2 3 4 प्लस 160, ऐड करो क्या मिल जाएगा 0, ये 6 1 0 1, ये मिला 0 6 1 0 6 1 और 0 1 मिल गया। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है ना। अगर आप इस नंबर को अगर आप 254 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। और ये 5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, चेक कर लो थोड़ा सा ये भी, ठीक है ना। आइए आपको इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए आपके पास क्या दिया है, 10160, इसको आपको 254 से चेक करना है, ठीक है ना। आप चेक कर लो 254 से, ठीक, 254 से आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो आप इसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। 254 को अगर 4 टाइम्स लेके जाओगे तो कितना आएगा 1016। अभी आपको चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये 0 है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा देखो। 254 को अगर आप 4 टाइम्स लेके जाओ कितना मिलेगा देखो, 4 4 जो 16, 1 कैरी आ गया, ठीक है ना। 4 5 जो 20, 20 में 1 1 जोड़ोगे 21, 2 कैरी आ गया, 4 2 जो 8, 8 2 10, कितना आ गया 1016। और ये 1016 है, ये आ गया, और ये 0 बच गया, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है, हुआ है कि नहीं, देख के बताओ फटाफट। एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आपका आपसे जो पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 254, कौन सा नंबर है, 10160। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है, आइए। A vendor supplies 72 liters of milk to a student's hostel। एक वेंडर है जो कि 72 लीटर्स ऑफ मिल्क सप्लाई करता है स्टूडेंट हॉस्टल में मॉर्निंग में, एंड 28 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग एवरी डे, ठीक है ना। यानी डेली वो 72 लीटर्स सुबह देता है और 28 लीटर्स इवनिंग में देता है। मिल्क का कॉस्ट कितना है, ₹39 पर लीटर, यानी 1 लीटर दूध का कीमत कितना है, 39 रुपये।
तो आपको ये बताना है कि हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी उसका एक दिन में कितना पैसा बनता है। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल मिल्क सप्लाइड इन अ डे, टोटल मिल्क सप्लाइड इन अ डे, टोटल मिल्क सप्लाइड इन अ डे, एक दिन में कितना दूध सप्लाई हो रहा है, कितना हो रहा है देखिए 72 प्लस 28 कितना हो जाएगा देखिए, 8 2 10 का 0, 7 2 9 1 10, कितना हो जाएगा 100 लीटर्स, क्या है 100 लीटर्स। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है 39 रुपीज, 1 लीटर कॉस्ट कितना है रुपीज 39, ठीक। देयर फोर कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स, 100 लीटर का कॉस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा 39 इंटू 100, कितना हो जाएगा रुपीज 3900, ठीक। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। State whether the following statements are true or false. If the product of two whole number is zero, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी जीरो, तो उसमें से कोई एक जीरो होगा, ट्रू है, ठीक। क्या हो जाएगा ट्रू। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, देन ईच ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू वन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्या है सही है। अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन है तो उसमें से कंडीशन ये कि दोनों वन होने चाहिए, ठीक। फिर क्या है, if a and b are whole numbers such that a is not equal to 0 and b is not is equal to 0, then a b may be 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पहले कह रहा है ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं, जब ए जीरो नहीं है बी जीरो नहीं तो उनका कोई नंबर आएगा तो उसमें से ए बी जीरो हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक, replace each asterisk by the correct digit in each of the following। ये जो asterisk दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ये आपको क्या करना है बताना है, इसमें भी बताना है, इसमें भी बताना है और इसमें भी बताना है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, ठीक है। ये क्या है देखिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3, ब्लैंक स्पेस छोड़ दे रहे हैं 7, फिर ये ब्लैंक स्पेस है, ये लिखा है 5 2, ये खाली है, ये 6 है, ठीक है ना। रिजल्ट आपका नोट कर लेते हैं, 2 है 5 है 0 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 6 4 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 और एक कैरी आ गया, एक कैरी आ गया, ठीक है ना। 7 और 1 8, क्या हो गया 8, 8 में कितना जोड़ेंगे ये 15, यानी 5 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 8 7 15 की 5, एक कैरी आ गया, ठीक है ना, एक कैरी आ गया, तो 2 1 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, ठीक है। 12 का तो एक कैरी गया, 5 3 8 1 9, कितना आ गया 9250, कितना आ गया 9250, ठीक। इसी तरह आपको इसको भी करना है, इसी तरह आपको इसको भी करना है, ठीक है ना। आइए थोड़ा नेक्स्ट पेज पे, यहाँ हमें लगता है थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज लग रहा है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, ये खाली स्पेस ऐसे लीव कर दे रहे हैं। फिर आपका ये भी ब्लैंक है यहाँ पे 0, ये आपका ये ऐसे और ये 5 है, ठीक है ना। आपको जो दिया है वो दिया है 4 दिया है, फिर ये ऐसे ब्लैंक है और ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट? अब यहाँ पे 5 है और ये 7 है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2,
तो 5 में 2 जोड़ो क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, आ गया 7। स्टूडेंट एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस दिया है। सिर्फ आपका जो पहला है वो प्लस में, बाकी आपका माइनस में, तो आप इस यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है ना, देखो अब ये आपका ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको करना है, तो 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7 हो गया। इधर से आपने कैरी दिया ये 10, और ये फिर इधर ये 12 हो गया, यहाँ पे बच गया 9। क्या बच गया, 9। 9 बचा है, और यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ गया। 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे आपका क्या बच गया है, 4। क्या बच गया है, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 6 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा, 4 बच गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं देखो एक बार अलग से देख लो। ठीक, चलो फिर से देख लो, थोड़ा सा लेंदी है ये। चलो देखो क्या है, देखो आपको जो नंबर दिया है वो क्या है, 1700 एस्ट्रिक 4। ठीक है ना, उसके बाद क्या दिया है, 8, फिर ये ऐसे दिया है। ठीक है ना, 4 और 7। यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखिए 8, यहाँ पे दिया है एस्ट्रिक 8, 6, 6 और ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो हम इससे इसको आइडिया ले लेते हैं। देखो ये 4 है, ये 7, ये तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, 4 माइनस इधर से कैरी करोगे तो क्या, 14 माइनस 7 क्या करोगे, क्या आ जाएगा, 7। क्या आ जाएगा, 7। तो देखो आपका क्या हो गया, 1700। अभी इस पे नहीं लिख रहे हैं, 4 7, और यहाँ पे 4 है, ये 2 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे 8 है। ठीक है ना, क्या आएगा, देखो 14 में से 7 गए, क्या बच गया, 14 में से 7 गए 7। कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखो, 6 बच रहा है। क्या बच रहा है, 6। तो 6 के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1, क्योंकि जब इसका कैरी आप इसको दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 14, और 14 माइनस 7 करो, क्या मिल जाएगा, 7। तो यहाँ पे क्या बच गया, 0। ठीक, 0 बच गया। फिर इधर से आप जब कैरी देते हुए आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 4 गए, क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो गया। उसके नीचे का रिजल्ट देखो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो 14 में से 7 गए 7, और आप ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, 0 बच गया। ठीक है ना, तो 10 में से 4 गए 6, तो 10 आपका क्या हुआ, आपने इधर से कैरी दिया होगा, ये 10 हुआ होगा, फिर ये 10, फिर फाइनली ये 10, यानी ये 9 और ये 9। ठीक है ना, दोनों 9 9 हो गए होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गए 8। ठीक, यहाँ पे आपका क्या बच गया, आपका बच गया 16। क्या बच गया, 16। 16 माइनस 8 करो, क्या मिल जाएगा, 8। क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर से देख लो। 14 माइनस 7 क्या हो गया, 7। ये उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया, 0। तो इधर से आप कैरी देना स्टार्ट करोगे, तो पहले ये 10 होगा, फिर ये 10, फाइनली ये 10, ये दोनों 9 9 हो जाएंगे। ठीक है ना, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ पे क्या बच गया, 6। और 16 माइनस 8 करो, क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन, फाइनल आंसर आपका क्या है, 8 8 6 6 7। कोई कंफ्यूजन